सुबह उन्हें एक आइडिया मिला। सुबह कहते युक्ति एक आइडिया क्या था, वे खुद ग्रीस धूल गंदगी से सने हुए थे और डीन के पास जाकर बोले, कल रात अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह एक मित्र को अस्पताल ले गए थे और वापस आते समय उनकी कार का टायर फट गया। हॉस्टल तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरी रात कार को धक्का लगाना पड़ा और वे इस हालत में परीक्षा नहीं दे सकते। डीन सर समझदार थे, बच्चों के प्रॉब्लम को सुनना कि ठीक है भाई, कुछ ना कुछ सहानुभूति पर विचार होना चाहिए। तो डीन साहब को उनकी परेशानी का एहसास हुआ और उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें 3 दिन का समय दिया। क्लियर है कि भाई जो उन्होंने बताया कि हमारे दोस्त की तबीयत खराब होती, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया था, धक्के मार कर कार को बाहर लेकर आए थे, ये सब सारी हुई। 3 दिन के बाद दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया। छात्रों ने विकल्प को सहज स्वीकार किया, यानी कि जो ऑप्शन दिया कि भाई 3 दिन बाद आकर के आप एग्जाम के लिए फिर हो सकते हैं आगे। और बच्चों ने डीन के कहे अनुसार 3 दिन जम के पढ़ाई करी, खूब जम के पढ़ाई जितना कर सकते। तीसरे दिन वह डीन के सामने उपस्थित हुआ। डीन ने कहा कि चूंकि यह एक विशेष स्थिति में यानी कि स्पेसिफिक जो एक तरीके से कंडीशन थी, सिचुएशन थी, तो एग्ज़ाम भी कुछ अलग ढंग से लिया जाएगा। 100 मार्क्स का उनका एग्ज़ाम होना था और उसमें उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे। और क्या था कि इस परीक्षा में कोई 100 अंकों के केवल 2 प्रश्न थे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर चुटकुला कह सकते हैं, ब्रेन बुद्धि जो हमारे हैं वो। कौन सा पहला क्वेश्चन था, कौन सा टायर फटा था, 50 रन टिक कर सके। अब ध्यान रखिए कि 4 बच्चे थे, चारों को अलग अलग जगहों पे 4 कमरों में बिठा दिया गया। ठीक है, चारों को अलग कमरों में डीन साहब ने बिठाया और 2 ही क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने पूछा था। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स से 50 का था, दूसरे का 50 का था। तो पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सा टायर फटा था, 50 रन टिक करेंगे। फ्रंट लेफ्ट, सामने दाएं, रियर लेफ्ट, पीछे का दाहिना बायां। अगला क्वेश्चन था कार में कौन कहाँ बैठा था, 50 रन। उत्तर लिखे ड्राइवर सीट पे, सामने बाएं, पीछे दाएं, पीछे बाएं। विशेष नोट, अंक तभी दिए जाएंगे जब चारों छात्र दोनों प्रश्न का उत्तर समान रूप से देंगे। तो क्या आपको लगता है कि चारों का समान उत्तर मिल गया होगा? नहीं मिला होगा। टीचर टीचर है, स्टूडेंट स्टूडेंट है। कहने का भाव ये है कि अब मेरा इससे कंसर्न ये है, कहीं बताया गया जाए कि भाई IIT बॉम्बे बैच 1992 की सच्ची कहानी हो सकती है, पता नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा कॉज एंड कंसर्न क्लास 11th और 12th के बच्चों से ये है, बेटा डोंट मेक एक्सक्यूज। बीइंग स्टूडेंट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है ना, बीइंग सिंसियर स्टूडेंट, बीइंग द गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड केयरफुली, स्टडी अपने केयरफुली करिए, ध्यान से करिए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नहीं करने के लिए हमारे पास हजारों बहाने हैं, करने के लिए हजारों रास्ते हैं। दैट इज अप टू यू कि आप करना क्या चाहते हैं। आप बहानेबाजी करके जो है वो अपने फेल या अपने पास होने को जस्टिफाई करना चाहते हैं, या फिर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। मैम ने भी बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपको दिया था कैंडी का, है ना, वो हम सब के लिए है। कहाँ तो मैं यूपी का हूँ, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई दिल्ली का है, कोई कर्नाटक का है, कोई तमिलनाडु से है। हम सब अलग अलग जगहों पे हैं, पर अंदर कुल मिला के हमारा काम क्या है, एक ही काम है। और वो क्या काम है, PMC केंद्रीय विद्यालय विजयपुरा के बच्चों को पढ़ाना, उनकी बेहतरी के लिए कार्य करना, एक साथ यूनाइट होकर काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना, कोलैबोरेशन के साथ में काम करना, है ना, क्रिटिकल होकर के काम करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज ए क्लास 11th और 12th के सीनियर बच्चे होने के नाते मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, सुझाव दूँगा कि बेटे मिल करके एक दूसरे का सपोर्ट करिए, अच्छे से पढ़िए। आपके टीचर आपको पढ़ाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, मतलब होता है ना कि बारे में, जैसे सौरभ सर कहते हैं सर मैं केमिस्ट्री की क्लास ले लूँ, केमिस्ट्री सर चाहते हैं मैं बायो वाली क्लास ले लूँ, बायो मैम चाहती है कि छोड़ो मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है मैं हिंदी की क्लास ले लूँ। सो एवरी टीचर वांटेड टू बी अपॉर्चुनिटी टू टीच यू। वजह क्या है, आपको बेहतर पोजीशन में देखना चाहता है। एज HR प्रिंसिपल मैं भी देखना चाहता हूँ, आपके सभी शिक्षक साथियों को देखना चाहते हैं, मोर ओवर आपके पेरेंट्स को देखना चाहते हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, एकत्रित रहिए, सूझबूझ के साथ में काम करिए, अपना बुद्धि ब्रेन यूज करिए और कीप फोकस ऑन योर गोल।
स्पेशली मैं कल क्लास 12 में गया था, पहला ही पीरियड था मेरे ख्याल से सौरभ सर का पीरियड था। सामने ही जो बच्चों के टारगेट बोर्ड रखे गए है ना कि आपका टारगेट क्लास 12 के लिए क्या होगा। तो बेटे टारगेट को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, रोज़ देखिए और इस बात को ध्यान रखिए कि अभी भी देर नहीं हुई है। 11th में आपने क्या किया, कितना पढ़े अच्छे से, कितना गड़बड़ किया, कितना क्या किया, और फॉरगेट इट, पास्ट इज पास्ट, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड डू कहते हैं कि मतलब गुड फॉर योर फ्यूचर। अपने प्रेजेंट को सुधारिए, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट से जो भी रहा, जो पुरानी बातें हैं, भूतकाल में क्या हुआ तो उसे सीखिए और अपने एम पर फोकस करिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप क्लास 12 बहुत अच्छे मार्क्स से पास ना कर पाए। इवन क्लास 11 के जो बच्चे 10-11 बच्चे हैं, आप भी अच्छे से प्रयास करिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक भी बच्चा फेल ना हो। समझ रहे मेरी बात को। होता क्या है कि जब कोई बच्चा गलती से कंपार्टमेंट आता है, कोई फेल होता है, एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल, एज ए टीचर, हमें बड़ा पेन होता है। हमें नहीं पता कि आपके पेरेंट्स को कितना पेन होता होगा, आपको कितना तकलीफ होता होगा। पर ये जब बच्चे फेल वाली कंडीशन आने लगते हैं तो उन बच्चों को मार्क्सिट देते हुए हमारी आत्मा कांपती है कि बच्चों को कैसे मैं दूँ। पर कई बार क्या होता है कि कलेजे पे पत्थर रख करके वो मार्क्सिट देनी पड़ती है। बेटे वो नौबत, वो कंडीशन ना आए। और आज इस पवित्र कहते पावन दिवस पर मैं फिर से यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने लेवल पे अच्छे से प्रयास करिए। आप दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। ये क्लास 11 के जो 10th के 9th के 7, 6 के बच्चे हैं, बेसिकली आपको इमिटेट करते हैं, आपकी नकल करते हैं। आप क्या कर रहे हैं वो आपसे मोटिवेट होंगे, भैया दीदी ऐसा कि हम भी ऐसा करेंगे, मैं भी जब बड़ा हूँगा क्लास 12 में ऐसा ही बनूँगा, ऐसा ही बनूँगी। उन्हें हम क्या बनाना चाहते हैं आपको निर्भर करता है। मैं 12th जो को परसों भी मैंने बात कही थी कि 11th क्लास में